आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहता हूं, उस टॉपिक पे बात करना मतलब घंटों समय बिताना है। शायद अगले 15-20 मिनट में मैं सब कुछ क्लियर ना कर पाऊं, लेकिन मैं जितना भी बताऊंगा, परमेश्वर के अजीज हो, बड़ा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये बेशक एक ऑडियो मैसेज है, लेकिन मैसेज परमेश्वर के वचन से है। मेरी कहानी नहीं, मेरी बातें नहीं, क्योंकि मेरी कहानी और मेरे बातों से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं क्या करता हूँ या मैंने क्या किया है या मैं क्या कर रहा हूँ, ये सुनकर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रचार में प्रचार किया जाना चाहिए परमेश्वर के वचन से, जो कि मैं हमेशा से करता आया हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, इस टॉपिक पे शायद आपने बहुत सारे प्रचारों को सुना होगा, मैसेजों को सुना होगा, लेकिन ये बात हमारे जीवन में आज भी काम कर रही है। और मैं बताऊँगा परमेश्वर के अजीज़ों, शैतान का क्या सहभागिता है हमारे जीवन में, शैतान किस तरीके से काम कर रहा है या शैतान कैसे काम करता है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। आमीन। ये आप सबको पता है ना कि आप अंत के दिनों में जी रहे हैं। क्या आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या आप आनंदित हैं कि प्रभु हमें लेने आने वाला है ना? इससे पता चलता है कि आपका विश्वास कैसा है। आपका विश्वास अगर डगमगाता विश्वास है, पतरस की तरह, जब पतरस लहरों पर चल रहा था, तो आप जरूर डरेंगे उन लहरों को, उन आने वाले परिस्थितियों को देखकर आप जरूर डरेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अजीज हो, एक दृढ़ निर्णय के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ चल रहे हैं, आप नहीं डरेंगे। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए रैप्चर ना, पुनरागमन की बातें डरावनी बातें हैं, उन्हें डर लगता है। और बहुत से लोगों के लिए आनंद की बातें हैं। जब हम ये गीत गाते हैं ना, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, ये गीत हम में डर पैदा नहीं करती है। ये गीत हम में एक नई उमंग, एक नया होप, एक नयापन पैदा करती है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं इस गीत को गाता हूँ। मैं खुद को बादलों पर मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं यीशु मसीह के साथ जब मैं बादलों पर उठा लिया जाऊँगा, तो कैसा अनुभव होगा ना। हम शरीर में नहीं होंगे, हम रूपांतरित किए जा चुके होंगे और हम यीशु के साथ बादल में हम मिलेंगे ना। ये कितनी मनोहर बातें हैं, कितनी सुंदर बातें हैं अगर इन बातों को हम कल्पना करने लगे। लेकिन उसी जगह में अगर हम एक सही विश्वास के जीवन में नहीं जी रहे हैं, तो हम खुद को कहाँ पाते हैं? उस अनंत मृत्यु में, जो कि परमेश्वर हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। सुनिए जरा, आज परमेश्वर मुझे और आपको नरक में नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार पास्टर रेनार्ड बोंके कहते थे कि मैं स्वर्ग को भरा हुआ और नरक को खाली देखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कहते हैं कि हम स्वर्ग को भरा हुआ और नरक को खाली देखना चाहते हैं? तो जब आप ये बातें कहते हैं, तो शैतान को तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शैतान नरक को भरना चाहता है और स्वर्ग को खाली करना चाहता है। इसीलिए अब उसका टारगेट क्या है? उसके टारगेट में कौन है? मसीह लोग हैं, हम हैं उसके टारगेट में। कहीं ना कहीं वो हमें तोड़ना चाहता है, हम में फूट लाना चाहता है, हमें डिवाइड करना चाहता है, उसके बाद रूल करना चाहता है। उसका टारगेट या उसका मकसद पता है क्या है? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन परमेश्वर का मकसद क्या है? यूनाइट एंड रूल। ठीक है, उसका है कि डिवाइड एंड रूल, लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है? एक करना चाहता है, उसके बाद राज्य करना चाहता है। क्या ये गीत गाना काफ़ी है? तू राज करे, तू राज करे। चारों तरफ ये गीत हम सुन रहे हैं ना, सब इस गीत को गाते हुए परमेश्वर का आराधना देते हैं। तो क्या ये गाना गाने से क्या हम एक हो जाते हैं? क्या इस गाने को गाने से सब कुछ मिट जाता है? मतलब सब कुछ ढक जाता है? क्या सब कुछ सही हो जाता है इस गाने से? क्या ऐसा है?
वो कुछ 10 मिनट के लिए तो सब कुछ ठीक हो जाता है जब आप इस गीत को गाते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर से वही बातें होने लगती है। इन तमाम बातों में, तमाम परिस्थितियों में जो डिवाइड आ रहा ना, एक विभाजन आ रहा है कलीसिया में या लोगों के बीच में या परिवारों में, तो ये जो डिवाइड है, ये जो विभाजन है, किस वजह से है, मैं आज उस बारे में बात करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने क्या कहा, टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले 15-20 मिनट में मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा परमेश्वर के अजीजों। अगर आप इन बातों को समझना चाहेंगे तो अगले 15-20 मिनट में आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप समझना ही नहीं चाहेंगे तो अगले कई साल भी इस बात को आपके बीच में प्रचार किया जाए, आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो विभाजन है ना, ये जो बातें हैं, जिन बातों से मनुष्य के बीच में एक विभाजन आ जाता है, कलीसियाओं में एक विभाजन आ जाता है, परिवारों में एक विभाजन आ जाता है, इसका सबसे जो मेन कारण है उसको हमें पकड़ना है। ठीक है, उसका मेन कारण क्या है? हठीपना, ठीक है, अहंकार या फिर घमंड हम बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति जब झुकना ना चाहे कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों क्षमा मांगू ना, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों थैंक यू बोलूं, मैं क्यों, वो क्यों नहीं, जब ये बात आ जाए परमेश्वर के अजीज हो, फिर कभी भी मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। और शैतान का मकसद ही ये है कि हम मेल मिलाप में ना आए। हमेशा हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही चलता रहे, अहंकार में, क्रोध में, विभाजन में, फूट में हमारा जीवन चलता रहे, और हम खुद को ये भी बोल सके कि नहीं जी मैं तो मसीह हूँ, मैं तो कलीसिया में जाता या जाती हूँ, लेकिन काम तो नहीं बदला है। परमेश्वर के अजीजों सुनिएगा, रोमियो की किताब में ये बात लिखी हुई है 2 अध्याय में ना, बहुत ही सख्त तरीके से ये बात कलीसिया को बताई जा रही है। सुनिएगा, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। 6 आयत तक आप घर में जरूर पढ़िए, स्टडी कीजिए। मैं पहले आयत से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आपका काम है 6 आयत तक पढ़िएगा, क्योंकि 6 आयत में क्या लिखा है कि परमेश्वर सबको उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ठीक है, तो बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि जब हम किसी पर दोष लगाते हैं, ठीक है, किसी भी बात के लिए हम किसी पर दोष लगा रहे हो, तो सबसे पहले हम वो दोष उस पर नहीं खुद पर लगा रहे होते वचन के अनुसार। ठीक है, इन दिनों में पता है क्या हो रहा है, इन दिनों में जो मसीह लोग हैं वो एक दूसरे पर ही दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे के ही विरोधी बन रहे हैं, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ये अंत का समय है, शायद इसलिए हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हर कलीसिया का यही कहानी है, चाहे वो बड़ा कलीसिया हो, छोटा कलीसिया हो। बाहर से दिखता है बहुत अच्छा, बाहर से दिखता है ये लोग कितने मिलनसार है, बाहर से दिखता है ये लोग कितने अच्छे से आराधना करते हैं, बाहर से दिखता है ये कितने है ना अच्छे तरीके से कलीसिया में रहते हैं, कितना मेल मिलाप है। जैसे ही थोड़ा सा आप अंदर घुसेंगे, जैसे ही थोड़ा सा आप लोगों के नज़दीक जाएंगे, फिर उनका रोना शुरू होगा। ऐसा होता है जी, ये होता है, वो होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका और उनका जो दर्शन मैच नहीं हो रहा है, या आपका उनका बातचीत सही नहीं है, मत जाइए वहां पे, मत जाइए। ठीक है, मत जाइए। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, अगर मेरा उनके साथ नहीं जमता है या मेरा दर्शन मैच नहीं होता है, मैं किसी और बुलाहट में हूँ, वो लोग किसी और बुलाहट में है, हम सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं उन लोगों से प्रेम से मैं बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा कुछ अलग दर्शन है, मुझे आप विदा कीजिएगा, मुझे आप विदा कीजिए, मैं इस तरीके से ये करना चाहता हूँ। तो ये अच्छा है ना, आप वहाँ से आराम से विदा लेकर चले जाएंगे। तो आप ये करने के बजाय कि उस व्यक्ति के बारे में 10 लोगों तक आप पहुँच रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे हैं, आप 10 लोगों तक पहुँच रहे हैं, 20 लोगों तक पहुँच रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा करता है, वो व्यक्ति ऐसा करता है। आपको प्रॉब्लम है उस व्यक्ति से, आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। आप अगर आप वहीं पे रहना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा दूरी बना लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आप प्रभु के नजदीक होकर आप चले, क्योंकि इंसानों से तो धोखा ही मिलेगा। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। हम प्रचार जरूर करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम परफेक्ट हो गए हैं। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी प्रचारक परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और प्रभु ने जो काम हमें दिया है वो काम हमें करना है। हम परफेक्ट हैं या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के अजीजों, जो काम हमें दिया गया है उस काम को अगर हम विश्वास योग्यता के साथ करते हैं तो परफेक्ट तो है ना। हमें तो उसके पास जाना है, हमें उसकी तरह बनना है और हमारा परफेक्शन तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है। तो इसीलिए उस काम को करने के बजाय 10 लोगों तक उस व्यक्ति का नाम धराई करने के बजाय मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे दूरी बनाए रखना पड़ेगा उस व्यक्ति से। मुझे उस व्यक्ति के नजदीक नहीं जाना है अगर हमारी बात नहीं जम रही है तो। इसीलिए नीति वचन में क्या कहा गया है, अपने मुंह को बंद कर, बोल मत, सुन, क्योंकि जो सुनने वाला है वो बुद्धिमान है, जो बोलने वाला है वो मूर्ख है। कलीसियाओं में क्या प्रॉब्लम है कि लोग बोलना पसंद करते, सुनना पसंद नहीं करते। कई बार लोगों के लिए 1 घंटे प्रचार सुनना मतलब पहाड़ तोड़ने जैसा है ना, पहाड़ को उन्होंने जैसे उठा लिया। इसीलिए इन दिनों में कलीसियाओं में ज्यादातर वचन ना देते हुए चिन्ह और चमत्कार दिखाया जाता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। देखिएगा, वही व्यक्ति जो 1 घंटे तक वचन सुन रहा होगा वो सो रहा होता है, लेकिन उसी जगह में जब चिन्ह और चमत्कार की बातें की जाती है, ये चंगा हो गया जी, वो चंगा हो गया, ये ऐसा हो गया, देखना वही सोया हुआ व्यक्ति बिल्कुल जाग जाएगा, ओ ऐसा भी हो रहा है, वाह ना। लोगों को वचन से बढ़कर इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है कि कौन चंगा हो रहा है, कौन जिंदा हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। परमेश्वर का राज्य प्रभु के वचन के जरिए तैयार किया जाता है, बस इन बातों से नहीं। और यही जो व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार देख रहा है, यही जो व्यक्ति इन सब चीजों में इंटरेस्ट दे रहा है, देखिएगा बाहर जाके निकल के 10 लोगों के बीच में उसी चर्च की बुराई करता है। उस कलीसिया में बहुत अच्छा व्यक्ति है, सबके सामने अच्छा है ना, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यही व्यक्ति बाहर निकल के 10 लोगों के बीच में उसी चर्च के नाम धराई करता है, अलग अलग बातें निकाल कर बोलते हैं, ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। सो मेनी कंप्लेंट्स। कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है, कंप्लेंट्स तो होंगे ही होंगे। आपको शायद कोई बातें अच्छी नहीं लगती होगी, शायद दूसरे व्यक्ति को या तीसरे व्यक्ति को बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती होगी, कंप्लेंट्स होगा ना, शिकायतें होंगी, कितना ही परफेक्ट चर्च हो, क्योंकि हम परफेक्ट बन ही नहीं सकते। सिद्ध सिर्फ एक है और वो है यीशु मसीह। उसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है, ना ही उसमें कोई कंप्लेंट था, ना ही उसमें कोई कंप्लेंट है और ना ही उसमें कोई शिकायत होगी। लोगों ने तो झूठा आरोप यीशु पर लगाया, उन्हें कोई भी कमी यीशु में नहीं दिखी, है ना। जब राजाओं के पास यीशु को लेकर जाया गया, राजाओं ने कहा हमें तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, तुम इसे क्यों बुरा कह रहे हो। राजाओं ने कहा कि हमें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं दिखती है, इसमें तो कोई भी पाप नहीं है, तुम इसे कैसे बुरा कह सकते हो। लेकिन अगर हम खुद की बात करें ना, कई बार हम खड़े खड़े महिमा ले लेते हैं हम ना, मेरे प्रार्थना करने से प्रभु ने चंगाई दे दी। अरे हु यू आर, आप वहां प्रभु को महिमा दीजिए कि प्रभु ने चंगाई दी है। आपकी प्रार्थना करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। हम कौन होते हैं, हम कौन है परमेश्वर के अजीजों। बेशक प्रभु के वचन में हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, तो हमें खुद को नम्र बनाना पड़ेगा उन तमाम बातों को लेकर।
प्रॉब्लम कहाँ है? अहंकार की बात, घमंड की बात जब आ जाती है हमारे अंदर, तो हम दूसरों को खुद से छोटा समझने लगते हैं। दूसरों को हम छोटा समझते हुए उनको क्या बोलने लगते हैं कि ये तो कुछ नहीं है जी, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमें कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे साफ लिखी गई है, दोष मत लगा। शैतान इन दिनों में यही तो काम कर रहा है। विभाजन का मतलब ही दोष लगाना है। परमेश्वर के अजीज हो, इन दिनों में अगर हम ज्यादातर दोष लगाने में समय बिता रहे हैं तो हम खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप सुनेंगे कि यीशु मसीह आने वाले, आपको डर लगेगा, घबराहट होगी, आप खुद को तैयार नहीं पाएंगे। मैं पवित्र आत्मा में भर के बोल रहा हूं, ये समय दोष लगाने का नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा है, दूरी बना लीजिए, मत जाइए वहां पे। अगर आपको लगता है मैं सही प्रचार नहीं कर रहा हूं, मत आइए सुनने के लिए। लेकिन 10 लोगों के बीच में जाकर ये मत बोले कि वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्योंकि अगर हमने ये काम शुरू कर दिया, ये रुकने वाला नहीं है। ये काम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, आज के बाद ये काम बिल्कुल हम छोड़ दें। अगर इस काम को हम कर रहे हैं तो खुद को हर दिन इस काम से अलग करने में हम समय दें। बिचारिए, कहीं मेरे दोष लगाने से कहीं मैं प्रभु का क्रोध का शिकार ना बन जाऊं, कहीं मैं अंत के दिनों के लिए अपने लिए उन तमाम बातों को मैं बटोर ना लूं जिन बातों के लिए शायद परमेश्वर ने मुझे बनाया ही नहीं है। परमेश्वर के अजीज, इन दिनों में बस यही काम हो रहा है। प्रचारों को सुन लीजिए जरा, ये व्यक्ति उस प्रचारक पर दोष लगाता है, वो प्रचारक दूसरे प्रचारक पर दोष लगाता है। वचन कहाँ पे है फिर? यही तो शैतान का मकसद है कि हमें वचन से भटकाए। अगर यही काम हम करते रह गए तो असली वचन से हम भटक जाएंगे। यीशु जैसा बनने के लिए कौन चाहेगा फिर? कौन यीशु जैसा बनना चाहेगा? यीशु जैसा बनने का मतलब ही है यूनाइट, है ना। एक दूसरे में हम क्या करें? मेल मिलाप रखें, यूनाइटेड में आ जाए, हम एक हो जाएं, तभी तो हम परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए परमेश्वर को हम आदर और महिमा दे पाएंगे ना। लाखों करोड़ों लोग क्यों बताया गया है? क्यों एक दो लोगों की बात नहीं की गई है? अब ये जो दोष लगाते कहते हैं हम ही जाएंगे सिर्फ प्रभु के राज्य में, दूसरा कोई नहीं जाएगा। सख्त 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 खिलाफ है परमेश्वर इस वचन के। परमेश्वर ने क्या कहा? जो भेड़े मेरी भेड़शाला में नहीं है, जो मेरी भेड़शाला की नहीं है, उन्हें भी मुझे लाना है। यीशु मसीह लगे हुए हैं हमें इकट्ठा करने में, और हम अंदर ही अंदर क्या करने में लगे हुए हैं? विभाजन करने में लगे हुए हैं। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि दोष लगाने से हम अच्छे हो जाएंगे और जिन पर दोष लगाया जा रहा है वो बुरे बन जाएंगे? परमेश्वर सबके कामों को जानता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज हम दूसरों पर दोष लगाकर खुद को सही बना रहे हैं, इसका मतलब हम खुद सही नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें दोष लगाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें दूसरों को गलत ठहराने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु ने कहा उनके काम उन पर दोष लगाएंगे, एक दिन उनके काम उन पर दोष लगाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, हमें किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज आपको उत्साहित किया ये बोलते हुए कि अगर आपको किसी का काम सही नहीं लगता है तो मेंटेन कीजिए दूरी को, डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, या फिर दूर हो जाइए उस पाप से बचने के लिए कि मैं दोष नहीं लगाऊंगा, मैं दोष नहीं लगाऊंगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। आगे जब आप इन तमाम वचनों को पढ़ते हुए जाएंगे, बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो कि हमें सख्त रूप में ये बताता है कि परमेश्वर ने हमें दोष लगाने के लिए नहीं बुलाया है। अगर हम दोष लगा रहे हैं, अगर हम बार बार दोष लगा रहे हैं, हम बार बार दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम परमेश्वर के सामने अपना वैल्यू हम डाउन कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, ये काम हमें छोड़ना पड़ेगा, ये काम हमें छोड़ना पड़ेगा। कलीसिया में जब आप जाते हैं, आप एक मकसद के लिए जाइए कि मैं आज जाऊंगी, मैं आज जाऊंगा, मैं प्रभु के वचन से सुनूंगा या मैं प्रभु के वचन से सुनूंगी, ठीक है, मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगी। उसके बाद दूसरा कोई मकसद नहीं हमारा।
मैं आराधना करूंगी, मैं वचन सुनूंगी, मैं प्रभु के वचन में बढ़ूंगी, बस इतना ही। उससे आगे हमारा कोई मकसद नहीं है, उससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति की वजह से परमेश्वर के अजीजों आपको चोट लग रही है, आप दूरी बना लीजिए, आप दूरी बना लीजिए और उस पाप से आप बचिए परमेश्वर के अजीजों, जो कि है दोष लगाना। शैतान इन सब कामों से परमेश्वर के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुद को अच्छा बना रहे हैं और दूसरों को हम बुरा बना रहे हैं। बहुत से लोगों का काम ऐसा ही है, वो हर एक व्यक्ति के पास जाकर दूसरों के बारे में बोलते हैं। पता है क्यों? ताकि वो खुद को सही ठहरा सके। अरे मूर्ख इंसान, परमेश्वर से तो डर। क्या परमेश्वर तुझे नहीं जानता है? क्या परमेश्वर तेरे काम को नहीं जानता है? दाऊद क्यों कहता है कि प्रभु मैं कहीं पे भी छिप नहीं सकता हूँ, मैं छिप नहीं सकता हूँ। हम छिप नहीं सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप प्रभु से छिप गए, आदम और हव्वा छिप नहीं पाए, तो हम कौन हैं? हम कैसे छिप जाएंगे? हम में से कोई भी प्रभु से हम छिप नहीं सकते हैं। इसलिए जो वचन में लिखा गया है, जो वचन में बताया गया है, उस वचन के अनुसार हम चले। कोई विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर दोष लगा रहा है और यही सब काम इन दिनों में हो रहा है और हम बस इसी में फंसे पड़े हैं। और शैतान ये तो चाहता है कि हम फंसे पड़े इसी में फंसे रहे, इसी में बने रहे और यही काम कंटिन्यू करते रहे, ताकि जो असली मकसद है उससे हम भटक जाए, प्रभु से हम दूर हो जाए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू दोष लगाते रहेंगे, आप प्रभु से डेफिनेटली दूर हो जाएंगे आप, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कामों को पसंद नहीं करते। आज के वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों में आप सभी को उत्साहित करता हूँ। आप प्रभु के लिए प्रिय है, आपसे परमेश्वर ने प्रेम किया है, आपके लिए लहू बहाया है। परमेश्वर के अजीजों, आपके लिए यीशु ने कोड़े खाई है, आपके लिए इतना कुछ किया है ताकि वो आपको स्वर्ग में देख सके। और अगर हम इस काम को जारी रखते हुए प्रभु से दूर होते जाए तो प्रभु का हमारे लिए मरना व्यर्थ होगा। परमेश्वर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आइए शैतान के विरोध में खड़े हो जाए, शैतान के अगेंस्ट हम खड़े हो जाए और इस काम को बिल्कुल हमारे कलीसिया से, हमारे परिवार से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से दूर करें। और आज जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, अभी संपूर्ण रूप से इस बात से हम तौबा करें, मन फिराए और प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है, दुश्मन के लिए प्रार्थना करना सिखाया है, दुश्मन से प्रेम करना सिखाया है। तो हम दोष लगाने से बिल्कुल परे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने भी हम पर दोष नहीं लगाया है। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, जितनों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तमाम भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु इस वचन के अनुसार उनके जीवन में एक अद्भुत काम आप कीजिए। कहीं ना कहीं प्रभु हम में से लोग इस दशा में फंसे हुए हैं प्रभु, इस हालत में फंसे हुए हैं। जितने भाई और बहन आज इस बात को मान रहे हैं, वो तौबा कर रहे हैं, वो मन फिरा रहे हैं प्रभु ने, आप देख रहे हैं परमेश्वर। उनके आंखों के आंसुओं को आप देख रहे हैं, उनके दिल के धड़कन को आप सुन रहे हैं प्रभु। अगर इस वचन से प्रभु लोग छुए गए हैं प्रभु, अगर वो बदलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में आप नया काम कीजिए, संपूर्ण रूप से बदलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। और होने दे खुदाबंद, आज के बाद ये बात बिल्कुल भी हमारे जीवन में ना रहे। हम शैतान के अगेंस्ट, शैतान के विरोध में प्रभु हम खड़े होकर प्रभु इस बात का हम सामना करें और इस बात को हमारे कलीसिया, हमारे परिवार और व्यक्तिगत जीवन से बिल्कुल हम दूर करने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।